सोमवार व्रत की कथा 10 मिनट। ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल की बात है। एक सुंदर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों सच्चे मन से भगवान शिव के भक्त थे। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करते, शिवलिंग पर जल चढ़ाते और मन ही मन भोलेनाथ का स्मरण करते। उनका जीवन सादगी और भक्ति से भरा था, परंतु एक दुख उन्हें भीतर ही भीतर कचोटता रहता था। वे निःसंतान थे। समय बीतता गया। वर्षों की सेवा और प्रार्थना के बाद भी जब संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, तब ब्राह्मणी अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, स्वामी, हमारा जीवन सेवा और भक्ति में बीत रहा है, परंतु संतान न होने से मन बहुत व्याकुल रहता है। क्यों न हम भगवान शिव की विशेष आराधना करें? ब्राह्मण ने विचार किया और बोला, यदि हम श्रद्धा और नियम से सोमवार का व्रत करें तो भोलेनाथ अवश्य हमारी पुकार सुनेंगे। उस दिन से दोनों ने सोमवार व्रत प्रारंभ किया। हर सोमवार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते, स्वच्छ वस्त्र धारण करते और घर में बने छोटे से शिवालय में दीप जलाते। वे शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र और सफ़ेद पुष्प अर्पित करते। धूप दीप के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते और पूरे दिन संयम, सत्य और सेवा का पालन करते। उनकी भक्ति सच्ची थी, न कोई दिखावा, न कोई छल, केवल भोलेनाथ पर अटूट विश्वास। कई महीनों तक व्रत करने के बाद एक रात ब्राह्मण को स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान है। उनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है और जटाओं से गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है। भगवान शिव ने करुण दृष्टि से कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वर मांगो। ब्राह्मण दंपत्ति ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें संतान का सुख प्रदान करें। भगवान शिव बोले, तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा, पर उसकी आयु 12 वर्ष होगी। ये सुनकर दंपत्ति कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, प्रभु, जो आपकी इच्छा, हमें आपका वरदान स्वीकार है। कुछ समय बाद ब्राह्मणी गर्भवती हुई और एक शुभ दिन उनके यहाँ एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। घर में आनंद छा गया। ढोल नगाड़े तो नहीं थे, परंतु हृदय में अपार खुशी थी। बालक बड़ा होने लगा। वो बुद्धिमान, विनम्र और धर्मपरायण था, परंतु माता पिता के मन में एक चिंता छिपी रहती थी, पुत्र की अल्पायु। जब बालक 11 वर्ष का हुआ, तब ब्राह्मण ने उसे विद्या अध्ययन हेतु काशी भेजने का निश्चय किया। जाते समय माता पिता ने उसे आशीर्वाद दिया और भगवान शिव का स्मरण करने की शिक्षा दी। रास्ते में बालक एक नगर में पहुंचा। वहां विवाह की तैयारी चल रही थी, पर वातावरण में उदासी थी। पूछने पर पता चला कि दूल्हा मूक है, इसलिए लोग चिंतित हैं। बालक ने सब जानकर शिव का स्मरण किया और दूल्हे के मस्तक पर हाथ रख दिया। भगवान शिव की कृपा से दूल्हे को वाणी प्राप्त हो गई। पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन उसी क्षण बालक की 12 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई और वो भूमि पर गिर पड़ा। चारों ओर हाहाकार मच गया। तभी आकाश से तेज प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ये बालक और इसके माता पिता मेरे सच्चे मन से उपासना करते हैं, इनकी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। भगवान शिव ने बालक को अमृत समान स्पर्श किया। बालक पुनः जीवित हो उठा। उसकी आयु बढ़ा दी गई और उसे दीर्घायु का वरदान मिला। बालक अपने माता पिता के पास लौटा। जब माता पिता ने उसे जीवित देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने भगवान शिव का कोटि कोटि धन्यवाद किया और आजीवन सोमवार व्रत करने का संकल्प लिया। उस दिन से नगर में ये विश्वास फैल गया कि जो भक्त श्रद्धा, नियम और विश्वास से सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।